अरे सर, हम इतने बड़े हो गए होटलों में काम कर करके, कोई कोई रोजगार नहीं है। हम खुद हमारे गांव में जाके देख लो, एक भी हमारे जैसा लड़का नहीं मिलेगा, सब लोग बाहर है। क्योंकि वो पहला चुनाव अपने पिताजी के सानिध्य में जीते, उनके आशीर्वाद से जीत चुके हैं। और पिछले 3 चुनाव वो कांग्रेस की गलतियों से जीतते आ रहे हैं। उनका कोई करेज नहीं। आप पिछले 15 साल का रिकॉर्ड उठा के दीजिए, जाओ तहसील का, 70% वोट उनके खिलाफ जाता है, मात्र 30% उनके पक्ष में आता है। फिर भी चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि हर बार कांग्रेस से 2 कैंडिडेट होते हैं और ये अकेले होते हैं। किस्मत से चुनाव जीतना है, बाकी इनका विकास कार्यों का कोई लेना देना नहीं है। हर बार अपनी किस्मत से बाजी मार जाते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। पब्लिक इतनी नाराज है, लेकिन क्या करें, हर बार अलग विकल्प ढूंढ लेती है और मंत्री साहब को फायदा मिल जाता है। इस बार भी यही होना है। इस बार क्या निर्दलीय पक्ष मिल गया उनको, जो नाराज है उनके साथ चले जाएंगे। नमस्कार। हम लोग जावद विधानसभा के एक आखिरी छोर पे आ चुके हैं, जहाँ यहाँ से बस थोड़ी सी दूर पर राजस्थान की जो है सीमा चालू होती है। गोल डोगरी हनुमान जी चौक, यहाँ पर करीब 10 गांव से ज़्यादा के जो है हमारे पास में ग्रामीण वासी जो है हमारे साथ हैं। और अब जानेंगे यहाँ से चुनावी चर्चा के लिए। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जो है क्या विकास कार्य हुए और कितने संतुष्ट हैं। इधर से शुरू करते हैं। जावद, आप कौन से गाँव के हैं? श्रीपुरा। श्रीपुरा। श्रीपुरा में जो विकास कार्य हुए हैं, सकलेचा जी ने जो 20 सालों में विकास कार्य हुए, क्या उनसे संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं है सर। कुछ भी विकास कार्य नहीं हुआ यहाँ पे। 20 साल से ठगी जा रही है जनता, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। रोड, बिजली, सड़क, पानी कुछ भी नहीं है सर। ये कहा जा रहा है कि काफी सारे विकास कार्य हुए, रोड बन गए हैं, हाँ बेरोजगारी हुए हटी है। सर, आप देख लो ना, रोड पे तो भी आप निकले हो, खड्डे वड्डे वगैरह। अच्छा, कौन से गांव से हैं? दौलतपुर। दौलतपुर। जोर से बोलिए। दौलतपुरा। दौलतपुरा। दौलतपुरा में विकास कार्य हुए हैं? नहीं हुआ सर। जो सड़क, पानी, बिजली वगैरह, कुछ नहीं। किसानों को समय पे बिजली मिल रही है? नहीं मिल रही सर। वोल्टेज नहीं आ रहे सर, सड़क बिल्कुल। वगैरह जो है, सड़क पर तो बहुत खड्डा है। और गांव की जो है सड़कें वगैरह, वो भी नहीं। गाँव की तो पेयजल की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था वहाँ नहीं। गाँव के तो निजी कोई जो निजी है निजी। निजी तौर पर व्यवस्थाएं हैं। हाँ। तो मतलब सकलेजा जी के जो 20 सालों का जो विवाद विकास के जो बातें हैं उनके, उसमें कितना खरे उतरे हैं? वो सही आए क्या गांव तक? नहीं आया सर। आप कौन से गांव से हैं? दौलतपुरा से सर। दौलतपुरा में तो क्या हालत है विकास के लिए, आप खुद बताएंगे? दौलतपुरा में तो मंत्री जी का एक चबूतरा नहीं लगा सकते हो आप। कोई एक रुपया भी नहीं लगा हुआ है अभी तक। और फर्जी ये बातें करते हैं कि ये करोड़ों रुपए दिए, वो ये दिए। दौलतपुरा में एक रुपया नहीं आया इस विकास के नाम से अभी तक तो। आप एक युवा हैं, इस क्षेत्र के रोजगार के लिए क्या कहेंगे? रोजगार का कुछ मिला है व्यवस्थाएं, या इस क्षेत्र में कोई रोजगार की योजना लगी? कहा अभी मोदी जी ने मंच से भी कहा था कि 500 उद्योग लगे हैं, और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मंत्री जी ने यह जो है जानकारी दी है। नहीं नहीं, यहाँ पे तो एक कोई ऐसा उद्योग नहीं है। सारे लोग बेरोजगार है सब। या खेती बाड़ी पर आश्रित है, और खेती बाड़ी पर भी इन्होंने महंगाई बहुत कर दी है, तो कोई भी रोजगार नहीं है यहाँ पे अभी तक तो। मंत्री जी का एक दावा है कि जो है सीमेंट फैक्ट्री के अंदर और सोलर प्लांट में इस क्षेत्र के काफी युवाओं को रोजगार मिला है, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, यहाँ से तो कोई नहीं है। मंत्री जी के उधर बाहर के लाए हो तो अलग बात है। यहाँ से तो कोई एक भी युवा नौकरी नहीं कर रहा है मंत्री जी के किसी भी कौन प्लांट से में। गांव से हैं? बड़ी घाटी। बड़ी घाटी। बड़ी घाटी के अंदर विकास का क्या योजना है? नहीं, कुछ नहीं है सर। सड़क, बिजली, पानी वगैरह? सड़क थी जो वही तोड़ दी, अभी जो पाइपलाइन डली। 20 साल में जो मंत्री जी ने काम किए, विकास हुए हैं? 20 साल में कोई काम नहीं हमारे। विकास से संतुष्ट है नहीं है? नहीं, नहीं है। रोजगार वगैरह को लेकर युवाओं को रोजगार भी नहीं है, मतलब बहुत से छोरे पड़े हुए हैं यहाँ पे, एमए बीए कर रखा है। क्या गांव की मुख्य समस्याएं क्या है? मुख्य समस्या रोड है, पानी है, लाइट है, ट्रांसफार्मर है। बिजली मिलती है कि नहीं मिलती किसानों को? बिजली मिलती है सर, वोल्टेज नहीं है। मेन समस्या वोल्टेज प्रॉब्लम अच्छा, है। बिजली मिलती है लेकिन वोल्टेज नहीं है। वोल्टेज नहीं है। आप युवा है, कौन से गांव मैं से? ग्वालियर किला का हूँ। हमारा ग्वालियर किला। क्या एजुकेशन है आपकी? मैं तो 10वीं क्लास पास हूँ। अच्छा। कहा जा रहा है कि बहुत सारे रोजगार की योजनाएं, संभावनाएं यहाँ पर हुई है, यहाँ से जापान भी भेजा गया है युवाओं को। आपका क्या कहना है? अरे सर, हम इतने बड़े हो गए होटलों में काम कर करके, कोई कोई रोजगार नहीं है। हम खुद हमारे गांव में जाके देख लो, एक भी हमारे जैसा लड़का नहीं मिलेगा, सब लोग बाहर है। आपके गांव की मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या तो ये है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रात को लाइट आती है तो खेत पर जाए तो कैसे क्या काम करें। और अभी जो हमारे सामने सरकारी हॉस्पिटल है, उसको बने हुए काफी साल हो गए हैं, लेकिन कभी उसमें आज दिन तक मैंने डॉक्टर नहीं देखा, कभी कोई 20 नहीं साल आया। से जो योजनाओं के दावे किए जा रहे हैं कि काफी विकास हुआ है, क्या कहेंगे? हमारा गांव सबसे लास्ट में आता है इस क्षेत्र में, बिल्कुल सबसे लास्ट में। वहाँ पर कुछ भी नहीं है, अगर आप जाके देखो, सब लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, नहीं तो कोई पानी की सुविधा है, लाइट बिजली कुछ नहीं आती है। और जहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल है, ये सामुदायिक भवन, कुछ भी नहीं है ऐसा।
सब मैं लोग एक एक करके सबके पास में आऊंगा, आप वहीं रहें। बा साहब, आप कौन से गाँव के हैं? श्रीपुरा के। जी, श्रीपुरा। श्रीपुरा। हाँ। विकास कार्य का क्या हुआ है? विकास का तो नाम ही नहीं है अपने गांव में। मतलब क्या मुख्य समस्या है? मुख्य समस्या बिजली पानी वगैरह घर से व्यवस्था कर रखी पानी के लिए लोगों ने। और पहले बोलते थे मंत्री जी आपके गांव में बहुत बड़ी टंकी दी। हाँ, और बांध की बोलते थे आपके। हाँ, हर साल से सर्वे करवा लेते कि बांध बना रहे तो लोगों को फर्जी झांसा देते और कुछ भी नहीं करते। पिछले 5 साल में मंत्री जी कितनी बार आए हैं? आए कहाँ, वो तो अब आचार संहिता लगी अभी आए, वो तो आए कहाँ चुनाव। आप जो बता रहे हैं, आप कौन से गाँव के हैं? श्रीपुरा श्रीपुरा के। पिछले 5 साल में कितनी बार आए मंत्री जी? मंत्री एक दो बार आए, वो तो केवल ये चुनावी माहौल होता है तब दौरा कर लेते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। अब मंत्री जी का क्या कहना है आप लोगों से? बोल रहे हैं कि विकास करवाएंगे, अब 20 साल में नहीं किया तो अब क्या करवाएंगे। ग्वालियर वहाँ रतनगढ़ से लेके ग्वालियर तक 20 साल के अंदर ऐसा एक भी कोई विकास कार्य नहीं है बड़ा, मतलब जो कोई कहते हैं कि हाँ ये मंत्री जी ने करवाया। फालतू कहा जा रहा है कि काफी सारे विकास कार्य जो है सकलेचा जी ने कराए हैं क्षेत्र में युवाओं के लिए, खासतौर पर मतलब यहाँ से जापान भी गए हैं, सीमेंट फैक्ट्री में लगे हैं, सौर ऊर्जा प्लांट में लगेंगे। आप एक युवा हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहूँगा कि सौर ऊर्जा प्लांट में तो कोई युवाओं को रोजगार है नहीं, 10-15 लोगों की जरूरत है, वो भी ठेका पत्ती से इनके जो मिलने वाले और जो इनके काम करने वाले लोग हैं। एक तरफ से कहते हैं जो इनके चमचे टाइप के लोग हैं उनके पास वो सारा काम है। और इधर फैक्ट्री में बहुत बाहर के मजदूर है, बिहार और इधर के लोग हैं जो मजदूरी करते हैं। लोकल तो यहाँ के होंगे खोर वोर के, वो ठीक है, कुछ मतलब 5% हिस्सों में मान सकते हैं। और हमारी एरिया से तो एक भी बच्चा ऐसा नहीं कि बाहर कोई सरकारी या प्राइवेट विधायक के थ्रू कोई काम में लगा है। और हमारे एरिया की मुख्य समस्या है, एक यहाँ से राजस्थान शुरू होता है और इधर भी कनेरा राजस्थान, तो इन दोनों के बीच में एक 2.5 किलोमीटर का कच्चा रोड है जो चित्तौड़ को जोड़ता है। और एक इधर अपन रणावत खड़ा होकर कनेरा से जावद नीमच, तो वो 6 किलोमीटर का रोड है। तो ये रोड दोनों मैं खुद सांसद को 5 बार तो मैंने लिखित में दे दिया, विधायक अच्छे हैं उनको भी 10 बार मैंने बोल दिया, तो बोलते ठीक है अब नहीं, अगले बार 1 साल में 1 किलोमीटर ऐसा करके करते हैं। उनके 20 साल पूरे हो गए लेकिन ये 6 किलोमीटर का रोड नहीं बन पाया। और सबसे 20 साल में 6 किलोमीटर का रोड नहीं बन पाया। और हमारे सबसे मेन मंडी नीमच जाते हैं, तो मंडी के लिए मेन रोड है और 8 किलोमीटर तक सिर्फ जंगल है, तो वहाँ बहुत सारी परेशानियाँ होती है। काफ़ी बार उनको सबको पता है पर वो करते कुछ नहीं, बस उठते उनके गुर्गे आ जाते, उनके कामों में व्यस्त रहते हैं। कई बार जैसे मंत्री जी आए होंगे गांव में, तो आपने पूछा होगा ना उनसे? बात करते हैं, बोले ठीक है चल रहा है, अगले साल 2 साल में बन जाएगा, 1 साल में बन जाएगा। अभी आए थे कल परसों, दौरा था उनका, तो उनको भी यही बात बोली थी कि हमारी जो समस्या है उनका करो, तो बोले ठीक है अभी तो आप चुनाव है, अभी इसमें साथ दो और अभी 1-2 साल में आपका काम हो जाएगा, यही चीज़ है। और स्कूल भी है, ऐसे बहुत सारे स्कूल जहाँ 100-150 से ऊपर बच्चे हैं, उनके रहने के लिए मतलब 3-3 छठी 7वीं 8वीं तक था पहले, तो 3 कमरे थे। अब वहाँ 10वीं तक हो गया और स्टूडेंट की संख्या डबल हो गई, तो उनके लिए पानी के लिए गांव वाले 500-500 रुपए इकट्ठे करके वो करते हैं, बैठने के लिए नहीं तो ऐसे चद्दर का सेट बनाना है तो वो भी 1000-1000 500-500 रुपए जेब से देके वो करते हैं। उसके बाद पीने का पानी, वो भी बोर भी खुद गांव वाले पैसे इकट्ठे करके लगवाते हैं और मोटर भी खुद गांव वाले लाके डालते हैं। तो मतलब सरकार कर क्या रही है, टैक्स तो हमसे पूरा ले रही है, मजे सब पूरे कर रही है। काफी बड़े मुद्दे हैं। किसानों के लिए खासतौर पर जो कृषि उपज मंडी नीमच जाते हैं, आप ये जाते हैं, जो उपज के भाव मिल रहे हैं उस चीज के लिए क्या कहेंगे? भाव नहीं मिल रहा है सर, कहाँ मिल रहे हैं भाव? हाँ, आप कौन से गांव से हैं? ये दौलतपुरा पंचायत। किसान वहां पर विकास हुए हैं उस नहीं पंचायत? हुए, नहीं हुए, कोई विकास नहीं। कृषि के क्षेत्र में क्या क्या काम हुए हैं? सब कोई पानी वानी आ रहा है कृषि के लिए? कुछ नहीं, 20 साल में जो बता रहे हैं कि बहुत सारा विकास हुआ है, तो ये झूठा बोल रहे हैं सर, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलता है। क्या कहेंगे ये जो बोल रहे हैं? सर, विकास कार्यों पे तो काफ़ी चर्चा हो चुकी है, सभी ने बताया। मैं कुछ हटकर बताना चाहता हूँ मंत्री साहब के विषय में। वो पहला चुनाव अपने पिताजी के सानिध्य में जीते, उनके आशीर्वाद से जीत चुके हैं। और पिछले 3 चुनाव वो कांग्रेस की गलतियों से जीतते आ रहे हैं। उनका कोई करेज नहीं। आप पिछले 15 साल का रिकॉर्ड उठा के दीजिए, जाओ तहसील का, 70% वोट उनके खिलाफ जाता है, मात्र 30% उनके पक्ष में आता है, फिर भी चुनाव जीत जाते हैं। क्योंकि हर बार कांग्रेस से 2 कैंडिडेट होते हैं और ये अकेले होते हैं। किस्मत से चुनाव जीतना है, बाकी इनका विकास कार्यों का कोई लेना देना नहीं है। हर बार अपनी किस्मत से बाजी मार जाते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। पब्लिक इतनी नाराज है, लेकिन क्या करें, हर बार अलग विकल्प ढूंढ लेती है और मंत्री साहब को फायदा मिल जाता है। इस बार भी यही होना है। इस बार क्या निर्दलीय पक्ष मिल गया उनको, जो नाराज है उनके साथ चले जाएंगे। बाकी कांग्रेसी लोग हैं इधर उधर, कोई भटक ही जाता है हर बार। इस बार क्या कांग्रेस एक है, जीतने का फुल चांस बहुत है। बड़ी बात कही है कि मंत्री जी को जो है फूट का लाभ मिलता है, इसलिए वो जीतते हैं। कितना सही कह रही है? 100% सही बोल रहे हैं।